आपको नहीं लगता कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ वो पर शुरू भी से नहीं आता ना भाई, यहाँ पर वो बीजेपी आती नहीं ना दिल्ली में शुरू से ही। अब क्या कर सकते और हैं, नहीं अरविंद आती शुरू केजरीवाल से ही भी आम वहाँ आदमी। से हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा भी उसी सीट से लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंस सकेगी या फिर निकाल ले जाएंगे? अबे केजरीवाल वो है, सबको चाहे फ्री दे रहा है, अपने दम पे दे रहा है ना। गरीब को क्या चाहिए, बिजली और पानी वो दे रहा है, वो आएगा। रवि पाल, जिस प्रकार से मैं आपको दिल्ली की विधानसभाएं दिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ ये भी बताता हूँ कि किस विधानसभा में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा दबदबा है। इसलिए हम जमुना पार के क्षेत्र में इस समय घूम रहे हैं और यहाँ पर दो तीन विधानसभाएं हैं, जैसे कि शाहदरा विधानसभा, सीमापुरी विधानसभा। तो मैं आज सीमापुरी विधानसभा में आया हूँ और इसके अगर थोड़े पास्ट की हम बात करें तो 1993 में बीजेपी आई थी। उसके बाद 98 से लेकर के 2008 तक कांग्रेस यहाँ से जीती और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कांग्रेस का वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा तो इस विधानसभा में भी आ, आम आदमी पार्टी के जीतने के चांस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम 2013 से 2020 की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है, क्योंकि जो वोटर कांग्रेस के पास नहीं थे वो वोटर आम आदमी पार्टी के पास जा रहे हैं। और अब हम लोगों के पास चलेंगे, लोगों से समझेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। माहौल के बाद जो केजरीवाल अभी कुछ कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो वालों की बात हो या फिर महिलाओं की बात हो या बुजुर्गों की बात हो, तो उन लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस चुनाव के बारे में और वो क्या सोचते हैं कि क्या यहाँ पर फिर से आम आदमी पार्टी आएगी या फिर हो सकता है 26 साल के बाद बीजेपी को जिताने का मौका दिया जाए। मुझे ये बताएं यहाँ का माहौल क्या है सीमापुरी का, क्योंकि 3 बार से आम आदमी पार्टी कंटिन्यू है यहाँ पर और जिस प्रकार से यहाँ पे सांसद हैं, सातों सांसद बीजेपी के पास है, तो क्या वोट यहाँ से बीजेपी की तरफ जाने के चांस हैं? नहीं है चांस, कोई नहीं। आम पार्टी आएगी। बीजेपी नहीं आती यहाँ पर, आम पार्टी आएगी। क्यों, क्या कारण है आम आदमी पार्टी को फिर से आप देख रहे हैं इस चुनाव में? नहीं नहीं, वो तो बढ़िया काम कर रहा है, बस इस वजह से, और कोई ऐसी बात नहीं है बस। आपको नहीं लगता कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और यहाँ वो पर शुरू भी से नहीं आता ना भाई, यहाँ पर वो बीजेपी आती नहीं ना दिल्ली में शुरू से ही। अब क्या कर सकते हैं, नहीं आती शुरू से ही, आम आदमी पार्टी आती है, पहले कांग्रेस आती थी। अच्छा, जब से आप सोशल मीडिया पे रहते होंगे, जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है और उसके बाद न्याय यात्रा भी की, तो आपको लगता है कि उनकी छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है, ताकि एज अ रिपोर्टर और एज अ दर्शक समझ सके कि राहुल गांधी जो 2014 से पहले के थे वही राहुल गांधी या छवि में परिवर्तन हुआ है उनकी? अब भाई इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बाकी केजरीवाल ही आएगा यहाँ से, तो इतना तो हमें पता है। नई दिल्ली पे आए सर, कैसे नई दिल्ली पे एक तो संदीप दीक्षित को अभी टिकट दे दिया है और अरविंद केजरीवाल भी वहाँ से हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रवेश वर्मा भी उसी सीट से लड़ेंगे। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंस सकेगी या फिर निकाल ले जाएंगे? अबे केजरीवाल वो है, सबको चाहे फ्री दे रहा है, अपने दम पे दे रहा है ना। गरीब को क्या चाहिए, बिजली और पानी वो दे रहा है, वो आएगा। अच्छा, जिस प्रकार से नहीं, सब कुछ, औरत भी फ्री है, औरतों की सुविधा, मतलब सही है वो बंदा। अच्छा, हम राहुल गांधी पे आते हैं क्योंकि ये गढ़ 2008 तक तो कांग्रेस के पास था। उसके हाँ, बाद उसके बाद आम आदमी पार्टी आई और आंदोलन से निकल ले गई। हाँ जी। राहुल गांधी की छवि में कुछ परिवर्तन देखते हैं? 2014 के बाद परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ, सबसे बेकार आदमी लगता है वो। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक नहीं है, डिजर्व नहीं करता यार किसी भी सीट पे लिए, हमेशा तो उल्टा बोलता रहता है। मतलब देश के इतना तो हमने नहीं सोचा आज से कि भी बोला हो सही ढंग से। जब तक मेरी, जहाँ तक मेरी उम्र है, 50 साल हो गए हैं, मैं नहीं मानता वो आएगा। अच्छा, कितनी सीटें आप केजरीवाल को इस विधानसभा चुनाव में दे रहे हैं? अब वैसा मुझे मालूम नहीं कितनी कोई आइडिया होगा कि वोट उतने ही रहेंगे या फिर उससे थोड़ा कम होंगी सीटें? है। ऐसा देखो, मैं अनुमान नहीं है मेरे को, लेकिन आएगा। बीजेपी की कहाँ तक पहुँच रही इस विधानसभा में? तो अगर चाहे वो जब जब सांसदीय का केंद्र का चुनाव होता है तो भले ही नरेंद्र मोदी का वोटर हो,
लेकिन जब हम राज्य स्तर पर आते, हम दिल्ली पे आ जाते, तो वो वोटर अरविंद केजरीवाल का बन जाता है। तो एक लोगों से और हम समझेंगे यहाँ के चुनाव के बारे में कि वो क्या सोचते हैं। हाय सर, कैसे हैं? मुझे ये बताएं, यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, सबसे पहले तो माहौल बताएं कि किस तरफ हवा ज़्यादा जा रही है। सर जी अभी तो इस बात का हम ना कर सकते हैं, और हम पहले बात तो हम दिल्ली में रहते नहीं, मैं यूपी में रहता है सर। ठीक है सर। नहीं, आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की ही सरकार आए, या फिर आपको लगता है कि नहीं, अब परिवर्तन हो और बीजेपी को एक बार मौका दें? अब मौका तो सबको देना चाहिए सर जी, ऐसा बात नहीं, मौका तो बीजेपी को भी मिलना चाहिए, केजरीवाल जी को भी मौका मिलना चाहिए। हाय, कैसे हैं? मुझे ये बताएं, यहाँ पे विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ का? बीजेपी आए, क्या किन मुद्दों पे इधर आ जाओ आप? विकास है उनका, विकास है। आपको नहीं लगता है अरविंद केजरीवाल जो दे रहे हैं, बिजली हो, पानी हो, उससे आप लोगों को इफेक्ट नहीं पड़ता है? आप सोचते नहीं जो केंद्र में है वही दिल्ली में आए, ऐसा लगता है आपको? दिल्ली में वो ज़्यादा वही करते हैं ना, मोदी जी ज़्यादा करते हैं दिल्ली के लिए। किन मुद्दों पे आप नरेंद्र मोदी के पास जा विकास रहे के मुद्दों पे। हैं? और अरविंद केजरीवाल को आप किस प्रकार का नेता समझते हैं? झूठ बोलते हैं, किस प्रकार का नेता अरविंद केजरीवाल? सवाल ये है, राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की है, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की छवि में कुछ परिवर्तन हुआ है, या फिर वही राहुल गांधी है जो पुराने राहुल गांधी थे? क्योंकि वो तो वही है भाई, वो तो वही डाक के तीन पात हैं, उसका यार कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा इनको। भाई ये है कि हाँ यूपी में थोड़ी बहुत इनकी सीट आई, बाकी वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं, उनकी छवि की मैं बात कर रहा हूँ कि छवि में कुछ परिवर्तन हुआ, जिस प्रकार से संविधान का मुद्दा हो वो उठाते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, लगभग 4000 किलोमीटर पैदल हाँ, चले। पहले से सुधार है, पहले से उसके साथ कुछ लोगों को बात समझ में आई, कुछ जुड़े हैं लोग बाग, पहले से ज़्यादा है। पहले तो उसको पप्पू बता देते, अब तो खैर थोड़ा बहुत आदमी उसके पीछे जनाधार बढ़ा है, ऐसी बात। ठीक है सर, थैंक यू। होता क्या है कि जब हम ऐसी विधानसभाएं कवर करने जाते हैं तो लोग अपनी अपनी बात बताते हैं। अब मैं तो ये तो है नहीं कि मैं पहले ही किसी इंसान से बात कर लूँ और उसके पास चला जाऊँ, क्योंकि मुझे जो भी लोग मिलता है मैं उनसे अकस्मात बात करता हूँ, ताकि मैं उनके दिल की बात समझ सकूँ। और ये सीमापुरी विधानसभा है, लोगों ने कहा कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी का वोटर ज़्यादा है मुकाबले बीजेपी का, क्योंकि अगर हम 2013 की बात करें, तो उसके बाद 2020 की बात करें, 2015 की बात करें, यहाँ पे तीनों बार आम आदमी पार्टी आई, और इस बार भी चांस लगता है आम आदमी पार्टी का। अगर आपका कोई सवाल है हम तक भेजिएगा, हमें ईमेल कीजिएगा या व्हाट्सएप कीजिएगा, और किस विधानसभा का है ये भी लिखिएगा उसमें। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।